हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में, जिसे अंग्रेजी में हम एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। और इस अभिक्रिया को बहुत अच्छे तरीके से आप सभी को समझाने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना है, क्योंकि इसकी परिभाषा और इसके उदाहरण और इसका मतलब क्लियर होने वाला है आप सभी के लिए। तो इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसे नाम से ही इसका कुछ मतलब निकालने की कोशिश करते हैं। जो ऊष्माक्षेपी होती है, इसे कहते मतलब ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या है। ऊष्मा का मतलब होता है ऊर्जा, यानी कि ऊष्मा जो है ऊर्जा का एक रूप होता है, और ये ताप के कारण होता है। ऊष्मा जो होता है ताप के कारण होता है। और क्षेपी, इसमें ऊष्मा हमने किया, और क्षेपी, क्षेपी का मतलब होता है उत्सर्जन। उत्सर्जन मतलब निर्मुक्तिकरण, निर्मुक्तिकरण मतलब उत्सर्जन का मतलब होता है बाहर निकलना, निकलना, ठीक है। तो उत्सर्जन का मतलब निकलना होता है, और अभिक्रिया आपको पता ही है। तो यहाँ पे इसका मतलब समझ में आ गया कि जब भी हमारे पास ऊष्मा निकलेगी, यानी कि ऊष्मा का उत्सर्जन होगा, वहाँ पे हमारी क्या होगी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। तो इतनी सी बात जब समझ में आ गई है, तो इसकी परिभाषा आप आराम से बना सकते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा या ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन मतलब निकलना, ठीक है। उत्सर्जन का मतलब क्या होता है, निकलना। उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें ऊष्मा या ऊर्जा का निर्मुक्तिकरण होगा, यानी उत्सर्जन होगा, उसे हम कहेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आ गई। उसके आगे आप देख लीजिए, यहाँ पे मैंने कुछ उदाहरण लिखे हैं। उदाहरण में है श्वसन। तो श्वसन आपको पता होना चाहिए कि ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि श्वसन में जो एटीपी के माध्यम से ऊर्जा निकलती है, तो ऊर्जा के अब बाहर निकलना ही हमारे पास ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। तो श्वसन से अगर एटीपी के माध्यम से ऊर्जा निकल रही है, तो उसे हम कहेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। सेकेंड उदाहरण है हमारे पास बर्फ का जमना। बर्फ का जमना भी हमारे पास एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि ऊष्मा जब निकलेगी किसी पानी से, जब ऊष्मा हट जाएगी तभी तो बर्फ जमेगा। वरना अगर ऊष्मा उसमें रहेगी, यानी ऊर्जा उसमें रहेगी, यानी जो ताप होता है, अगर ताप पानी में रहेगा तो कैसे जमेगा, नहीं जमेगा। तो बर्फ का जमना भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि इससे जो है ऊष्मा जो है बाहर निकल जाएगी। तो ऊष्मा का बाहर निकलना ही ऊष्माक्षेपी कहलाता है। तो बर्फ का जमना भी क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। उसके बाद से थर्ड हमने उदाहरण लिया है लकड़ी का जलना। ये सारे उदाहरण आपके दैनिक जीवन में देखने को मिल सकते हैं। जब आप लकड़ी को जलाएंगे तो वहाँ पे जो है, वहाँ पे लकड़ी को जलाएंगे तो वहाँ पे भी ऊष्मा निकलेगी, और ऊष्मा का निकलना ही हमारे पास क्या कहलाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगा। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको देखने को मिल सकते हैं आपके दैनिक जीवन में, ठीक है। तो बहुत सारी क्रियाएं हैं जिनमें ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हमारे पास प्राप्त होती है, देखने को मिलती है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा इसके उदाहरण को कैसे समझेंगे। आप अपने एग्जाम में उदाहरण देना हो तो क्या देंगे, ध्यान से समझिएगा। पहला उदाहरण हमने लिया है, कैल्शियम ऑक्साइड को हम जल के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, और इसमें आप देखेंगे कि ऊष्मा बाहर निकलेगी, और ऊष्मा का बाहर निकलना ही ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगी। तो यहाँ से समझ में आ जाएगा कि ये उदाहरण जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड है, और कैल्शियम ऑक्साइड का हम जल के साथ जब अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पे देखिए क्या होगा। यहाँ कैल्शियम है तो यहाँ पे कैल्शियम हो जाएगा, इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक O है, यहाँ पे एक O है, दो O हो गया, और दो H भी है, यानी दो ऑक्सीजन है और दो हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि O और H और इसका होल ट्वाइस, यानी कि दो ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन। तो ये दोनों आपस में मिलकर के ये कंपाउंड बनाएंगे, और इस कंपाउंड यानी कि इस यौगिक का नाम है आपके पास कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड। यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड था, जब इसने जल के साथ अभिक्रिया किया तो यहाँ पे बन गया कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड। क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड। तो ये बन गया हमारे पास कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड, ठीक है। और उसके बाद से इसमें जो है, जब ये बन जाएगी कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड की जब जल के साथ अभिक्रिया होगी तो उसमें से ऊष्मा भी बाहर निकलेगी। क्या होगा, ऊष्मा जो है बाहर निकलेगी। तो ऊष्मा का बाहर निकल रहा है, तो ऊष्मा का बाहर निकलना ही हमारे पास ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पे ऊष्मा अगर बाहर निकल रहा है तो ये पूरी अभिक्रिया जो है, यानी कि ये उदाहरण जो है, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण हो रहा है, ठीक है। तो इतनी सी बात समझ में आ रही है। आप चाहें तो इस क्रियाकलाप को आप घर पे भी ट्राई करके देख सकते हैं। आप कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना के नाम से जाना जाता है। तो जब उसको जल में आप डालेंगे, यानी जल के साथ जब उसकी अभिक्रिया कराएंगे, तो आपके पास कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड मिलेगी, जिसे बुझा हुआ चूना कहते हैं, ठीक है। और यहाँ से ऊष्मा निकलेगी, और ऊष्मा का निकलना ही हमारे पास ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। तो ये उदाहरण जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है, आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। दूसरा उदाहरण आप देख लीजिए, यहाँ पे CH4 है, जिसे हम मेथेन के नाम से जानते हैं, और
O2 है जिसे ऑक्सीजन के नाम से जानते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको पता होंगी। तो अब देखिए, जब हम मीथेन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, यहाँ पे ये C है यानी कार्बन है और ये O2 है, तो ये आपस में आकर के संयोग करेंगे यानी CO2 बन गया। यहाँ पे CO2 बन गया जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से, कार्बन डाई और ऑक्साइड, ठीक है, इसके नाम से जानते हैं हम CO2 को। और प्लस में क्या बचा है अब देखिए यहाँ पे H4 बचा है यानी हाइड्रोजन 4 बचे हैं और O2 बचा है, ठीक। तो H क्या हो जाएगा, H2 और 2 यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रोजन की संख्या 4 हो गई, यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 4 थी, तो इस हाइड्रोजन के 4 संख्याओं को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। H का यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 दूना का 4, 4 हाइड्रोजन हो गया। और यहाँ पे O कितना चाहिए, 2 चाहिए, इसलिए हम O केवल वो लिख देंगे, O के साथ 2 नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे O की संख्या 2 हो गई, हाइड्रोजन की संख्या 2 हो गई, ये हमारे पास बन गया जल। क्या बन गया, जल। और जब ये अभिक्रिया इतनी संपन्न होती है तो इसमें से ऊष्मा भी बाहर निकलती है। क्या होता है, ऊष्मा जो है बाहर निकलती है। तो ऊष्मा अगर बाहर निकल रही है यानी कि ऊष्मा का यहाँ पे उत्सर्जन हो रहा है, तो इसका मतलब कि ये भी जो अभिक्रिया है ये भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी, ठीक है। यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैंने क्या किया, जब मीथेन को ऑक्सीजन के साथ हमने अभिक्रिया कराया तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त हुआ, और इसके साथ साथ हमारे पास हमने देखा कि इसमें ऊष्मा भी निकल रही है। तो इस क्रियाकलाप को आप घर पे भी कर सकते हैं अगर ये सारी चीज़ें आपके पास मौजूद हैं तो, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया आपको समझ में आ गया होगा। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया आसपास आसानी से याद कर सकते हैं, इसमें कुछ है नहीं। इसके हम यहाँ पे ऊष्माक्षेपी नाम से ही पता कर सकते हैं कि ऊष्मा का मतलब होता है ऊर्जा का एक रूप जो ताप के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है। और क्षेपी का मतलब होता है उत्सर्जन का मतलब होता है बाहर निकलना यानी निर्मुक्त होना, ठीक है। तो बाहर निकल रहा है यानी कि ऊष्मा का बाहर निकलना ही क्या कहलाता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। तो इसमें कुछ ज़्यादा समझने की जरूरत है नहीं। आप उदाहरण को तैयार रखिएगा कि किस किस उदाहरण में ऊष्मा बाहर निकलती है, और ऊष्मा का बाहर जिस जिस उदाहरण में निकलेगा तो वही उदाहरण जो है आपके ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण होगा। आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।